big question here is that how was that the license was not renewed and this went unnoticed? How was that a no objection certificate, which is mandatory by the way, was missing? But this hospital, charred beyond recognition right now behind me, continued to function as usual, as if there was nothing wrong with it. These are questions that not just the Delhi government, but the hospital must answer. I spoke earlier to the victim's father, the father of a 12-day-old baby who died in the blaze on Saturday night. Let's take a listen. पूछना चाहती हूँ सर, हुआ क्या? आपको कैसे पता चला आपकी बच्ची थी? कितने दिन की आपकी बच्ची? 12 दिन की थी मैम। बहुत दुख है हमें सुन के। क्या अभी क्या कैसे आपको किसी ने क्या बताया इस अस्पताल के बारे में? क्या रीजन था? गुप्ता नरसिंह वालों ने मुझसे बोला था सादरे के अंदर है वो। अभी भी वहाँ पे गया मैं, पहले वहाँ से बिल की कॉपी लिखवाई मैंने, ठीक है। वहाँ से आने बाद अब इसकी मैं अभी कब्रिस्तान से वहाँ से अपनी बच्ची को अपना मट्टी का सफा करके अभी सीधा यहीं आ रहा हूँ सीधा। क्या हुआ? किसने आपको बताया इस अस्पताल में आग लग गई है, बच्ची खत्म हो गई है? कैसे पता चला? मेरे दोस्त बबलू है, नेहरू विहार में रहता है, उनने मुझे फोन करा 12 बजे कि आप वहाँ पे जाओ, देख का वहाँ बच्ची तुम्हारी बेबी कह रहे वहाँ पे आग लग गई है। मैंने कहा मुझे तो भाई कोई जानकारी नहीं है। बोले मीडिया पे सब पे चल रहा है, आप देखो। हमने मीडिया पे घर का टीवी LED खोला तो वहाँ पे भी कुछ नहीं आया। और वहाँ पे आने के बाद मैं 12 बजे जब आया हूँ यहाँ पे तो सभी उड़ा पड़ा था यहाँ पे। तो बच्ची को आप किस हालत में ले गए इसके बारे में बताए? कोई सुविधा आपको बच्चे को ले जाने के लिए? आपने कहा अपने बच्ची को अभी दफन किया? मैंने इनमें क्या झारखंडी कब्रिस्तान में दफन करा। यहाँ पे क्या नाम है इसका? कब लिया आपने बच्ची की? मैं बच्ची को कल लेके गया हूँ। अभी आपकी क्या मांगे हैं? आप दिल्ली सरकार को क्या कहेंगे? ये अस्पताल पहले भी गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। यार किसमें FIR हो चुकी है पहले इसमें? आस पड़ोसियों ने जो मैं यहाँ से जानकारी मिली कि यहाँ रिफिल का धंधा करते थे, ये सिलेंडरों की, हाँ रिफिल का धंधा करते थे। और यहाँ से हमने मेरी बच्ची से की जान से इन्होंने खिलवाड़ करा है और इसकी मैं आगे तक पूरी ऊपर अपनी कार्रवाई करूंगा। सर मैं पूछना चाहूँ कि बच्चे को किस हालत में आपने एडमिट किया था, हुआ क्या था और कितने पैसे मांग रहे थे ये अस्पताल? मैंने पर डे ने 15,000 रूपये जमा कराए यहाँ पे, 15,000 रूपये और 12,000 रूपये रोड में पर डे देता था पर डे का। कभी उसका रिपोर्ट का खर्चा 3,000 का, क्या नाम है 3500, 4,000, 3,000 और प्लस बिलट का अलग। और उसके अलावा वहाँ गुप्ता नर्सिंग में 90,000 रूपये मैंने वहाँ दिए और 1 लाख से ऊपर की पेमेंट यहाँ कर चुका हूँ। यहाँ पे जब तक मेरी बच्ची को नहीं जाता मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। रवि जी ये बताए कि आपने 7:30 साढ़े 11 बजे रात को देखा क्या जब यहाँ पर भीषण आग लगी थी? ऐसा जिस समय आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ आतंकवादी हमला हो गया हो। पहले तो मैंने सोचा चुनाव हटे हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे होंगे, बम चल होंगे, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो टाइम शूटेबल नहीं था। तब मैं बाहर निकल के आया तो मैंने देखा यहाँ के। कहाँ रहते हैं? मैं ये जनता फ्लैट में सामने रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आके देखा तो यहाँ बहुत ही भयानक दृश्य था, बम ब्लास्ट जैसे। वैसे एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, कोई बम यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर सिलेंडर फटे जा रहे हैं। फिर हमने जाके सड़क रोकी, लोगों को रोका, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। और जब यहाँ पे आके पता चला तो इसके अंदर बच्चे का पता चला, और जब बच्चों का पता चला तो और ज्यादा भयानक बात हो गई। और समय में फायर जो इंजन जो आए वो कितने समय में? आपने कहा 11:30 बजे का हादसा है। मैं दिल्ली पुलिस का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने फौरन आकर यहाँ पर अपनी मूवमेंट संभाली और रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि और अनहोनी ना हो जाए। हमने डॉक्टर जो उसके संचालक हैं डॉक्टर नवीन खींची, जो वेस्ट दिल्ली में उनका एड्रेस है घर का, और वो उनको हमने अप्रीहेंड किया इसमें। इसके अलावा हमें पता चला कि उन्होंने 3 BAMS डॉक्टर भी इसमें रखे हुए थे, तो उसमें से एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे डॉक्टर आकाश, उनको भी हमने अप्रीहेंड किया है। 5 बेड के हिसाब से जितने सिलेंडर्स का ऑथराइजेशन था उससे ज़्यादा सिलेंडर उन्होंने रखे हुए थे, 32 सिलेंडर्स थे। तो ये भी इससे इनके लगता है कि इंटेंशनल ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है जानबूझते हुए। तो फिर हमने धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसमें लगाई है। जिस प्रकार आगजनी की दुखद घटना हुई है वो अत्यंत निंदनीय है और इसमें साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जिस तरह रिफिलिंग की जा रही थी वो बहुत ही हजार्डस था। हमने अपने एक सदस्य को वहाँ भेजा था, वो विजिट करके आई हैं। जैसे उनकी फाइंडिंग हमको मिलेंगी हम दिल्ली सरकार को नोटिस करेंगे और भारत सरकार को अपनी कार्यवाही से अवगत करा के उचित रिकमेंडेशंस करेंगे। किसी अचानक कारण से आग लगना एक बात है, मगर मैं पिछले जब से सांसद हूँ
कम से कम 20 भयावह आग देख चुका हूं, 40-40 लोगों की मृत्यु देख चुका हूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि आप थोड़े दिन के लिए अगर आए हैं बाहर जेल से, क्या आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं? क्या आपके मन पे नवजात बच्चे जिसके जीवन में उजाला फैलने वाले थे चले गए? ये बहुत ही दुखद घटना है, मानवीय घटना है और इस तरह की घटनाओं के लिए जो है हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जब कोई सतर्कता पर्याप्त नहीं होती, कोई न कोई कारण होता है, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। This is what remains of the baby care hospital. It's caught fire, killing 7 newborn babies. Many of them admitted to this hospital are battling for lives. A team of the forensics department, as you can see in these pictures, are in fact trying to get a sense of what could have happened here. Trying to build a watertight case against the hospital that has been criminally negligent in doing what they were supposed to do. Keeping the babies alive, given that some of these children were serious. Many of them were in fact under special care, requiring oxygen support. What remains here is in fact cylinders of the charred oxygen that was stored here. There are several lapses, not one, on the part of this hospital that had hit news for all the wrong reasons way back in the year 2021 as well. The owner of the hospital is now behind bars, has now been arrested, and so has the doctor who was on duty at that point in time when the hospital caught fire. He was not even competent to take care of those children. We've spoken to family members who were absolutely distraught. They say that they were paying money up to the tune of 10 to 12 to 15,000 rupees on a daily basis, given that these children who were admitted here required special care. All right, so not one but several lapses. This hospital here, right behind me, has been guilty of not one, like I said, but several lapses.